बाल कृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत बहिर्लाजस्यम गत्वा ततो प्रश्चवागतम विभज्य पावितम शेषम भुजितो शेष महात्म। इस प्रकार भिक्षा लेकर बस्ती के बाहर जलाशय पर जा, वहाँ हाथ पैर धोकर जल के द्वारा भिक्षा पवित्र कर ले। फिर शास्त्रोक्त पद्धति से जिन्हें भिक्षा का भाग देना चाहिए उन्हें देकर जो कुछ बचे उसे मौन होकर खा ले। दूसरे समय के लिए बचाकर न रखे और न अधिक मांग कर ही लाए। एकश्चरण मरमेताम निसंग संगम सत्येन्द्रियम सन आत्मक्रीडा आत्मरत आत्मन समदर्शनम। सन्यासी को पृथ्वी पर अकेले ही विचरना चाहिए, उसकी कहीं भी आसक्ति न हो, सब इंद्रिय अपने वश में हो, वह अपने आप में ही मस्त रहे, आत्मा प्रेम में ही तन्मय रहे, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी धैर्य रखे और सर्वत्र समान रूप से स्थित परमात्मा का अनुभव करता रहे। विविक्त क्षेम शरणो मद्भक्त विमालशम आत्मनम चिंतते कम भेदेन मम मुनियम। सन्यासी को निर्जन और निर्भय एकांत स्थान में रहना चाहिए। उसका हृदय निरंतर मेरी भावना से विशुद्ध बना रहे। वह अपने आप को मुझसे अभिन्न और अद्वितीय अखंड के रूप में चिंतन करे। अविक्षत तत्मन्नो बंधम मोक्षम च नानिष्ठया बंधम निद्र विक्षेपे मोक्षम ऐशाम च संयमम सन। वह अपनी ज्ञान निष्ठा से चित्त के बंधन और मोक्ष पर विचार करे तथा निश्चय करे कि इंद्रियों को विषयों के लिए विक्षिप्त होना, चंचल होना बंधन है और उनको संयम में रखना ही मोक्ष है। तस्मान् निम्मय षड्वर्गम मध्भावेन चेरमुनियम विरक्तम श्लोको भोयो शलब्धवा मणि सुखम महत्त। इसलिए सन्यासी को चाहिए कि मन एवं पांचों ज्ञानेंद्रियों को जीत ले, भोगों की समझकर उनकी ओर से सर्वथा मुंह मोड़ ले और अपने आप में ही परम आनंद का अनुभव करे। इस प्रकार वह मेरी भावना से भरकर पृथ्वी में विचरता रहे। पूरा ग्राम व्रजान अर्थार्थान भिक्षार्थम प्रविशंचरेत पुण्य देश सरिच्छेन वनाश्रमवती महिम। केवल भिक्षा के लिए नगर, गांव और टोली में जाएं। पवित्र देश, नदी, पर्वत, वन और आश्रमों से पूर्ण पृथ्वी में बिना कहीं ममता जोड़े घूमता फिरता रहे। वानप्रस्थश्रम पेदव भीक्षणम भक्षमाचरेत संसिदात्म सम्मोहम शुद्ध सत्वम शिलांधस सन। भिक्षा भी अधिकतर वानप्रस्थियों के आश्रम से ही ग्रहण करे, क्योंकि कटे हुए खेतों के दाने से बनी हुई भिक्षा शीघ्र ही चित्त को शुद्ध कर देती है और उससे बचा कुचा मोह दूर होकर सिद्धि प्राप्त हो जाती है। नेतद् वस्तुता पश्यद् दृश्यमानम विनश्यति असक्त चित्तो विर्मदे मूत्र विचिकर्षित। विचारवान सन्यासी को दृश्यमान जगत को सत्य वस्तु कभी न समझे, क्योंकि यह तो प्रत्यक्ष ही नाशवान है। इस जगत में कहीं भी अपने चित्त को लगाए नहीं। इस लोक और परलोक में जो कुछ कर पाने की इच्छा हो उससे विरक्त हो जा। यद्दत्तमाननि जगत्तमन्नो वाकृप सहतम सर्वमाति सर्केन स्वस्थ सत्यवावन तत्व समरेत। सन्यासी का विचार करे कि आत्मा में जो मन, वाणी और प्राणों का संघात रूप यह जगत है वह सारा का सारा माया ही है। इस विचार के द्वारा इसका बाध करके अपने स्वरूप में स्थित हो जा और फिर कभी इसका स्मरण भी न कर। ज्ञान निष्ठो विरक्तो वा मधभक्तो वानपेक्षम सलिंगनामशतकोत्तवा चेरद विधि गोचरम। ज्ञान निष्ठ विरक्त मुमुक्षु और मोक्ष की भी अपेक्षा न रखने वाला मेरा भक्त आश्रम की मर्यादा में बद्ध नहीं है। वह चाहे तो आश्रमों और अनेकों चिन्हों के छोड़कर वेद शास्त्र के विधि निषेधों से परे होकर स्वच्छंद विचरे। बुद्ध बालकवत्त क्रीडतो कुशलो जड़वच्चरेत वेदुत्तन्मत्तवद्द विद्वान गोचरम नेगशम चरेत। यह बुद्धिमान होकर भी बालकों के समान खेले, निपुण होकर भी जड़वत रहे, विद्वान होकर भी पागल की तरह बातचीत करे और समस्त वेद विधियों का जानकर होकर भी पशु वृत्ति से अनियत आचरण रहे। वेदवादरत्तो न सयान पाखंडी न हेतुकम शुशकवाद विवादे न कंचित पक्षम समाश्रत। उसे चाहिए कि वेदों के कर्मकांड भाग की व्याख्या में न लगे, पाखंड न करे, तर्क वितर्क से बचे और जहाँ कोरा वाद विवाद हो रहा हो वहाँ कोई पक्ष न ले। नोद्विचेतन जनाद धीरो जन्म चोदत जनेन तु अतिवादंत सिद्धिक्षेत नावमन्नत कंचन देहमुद्दश्य पशुवद्ध वेरम कुनन्न केनचित्।
वह इतना धैर्यवान हो कि उसके मन में किसी भी प्राणी से उद्वेग न हो और स्वयं भी किसी प्राणी को उद्विग्न न करे। उसकी कोई निंदा करे तो प्रसन्नता से सह ले, किसी का अपमान न करे। प्रिय उद्धव, सन्यासी शरीर के लिए किसी से भी वैर न करे, ऐसा वैर तो पशु करते हैं। एक एव परोहरात्मा बुधेशनोवस्थितम् ततेरुन्दुरपात्रेषु बुत्तनकात्मकानि च सन। जैसे एक ही चंद्रमा जल से भरे हुए विभिन्न पात्रों में अलग अलग दिखाई देता है, वैसे ही एक ही परमात्मा समस्त प्राणियों में और अपनों में भी स्थित है। सबकी आत्मा तो एक ही है, पंचभूतों से बने हुए शरीर भी सबके एक ही है, क्योंकि सब पांच भौतिक ही तो है। ऐसी अवस्था में किसी से भी वैर विरोध करना अपना ही वैर विरोध है। अलब्धवान निश्विषिदेत काले कालशनम सकविचित लब्धवान अर्चेद धृतमान भूयम द्वेत तंत्रितम। उद्धव, सन्यासियों को किसी दिन यदि समय पर भोजन न मिले तो उसे दुखी नहीं होना चाहिए, और यदि बरोबर मिलता रहे तो न खुश होना चाहिए। उसे चाहिए कि वह धैर्य रखे, मन में खुश और विषाद दोनों प्रकार के विकार न आने दे, क्योंकि भोजन मिलना और न मिलना दोनों ही प्रारब्ध के अधीन है। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय।